हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मधुसूदन क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एंगल होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स का मतलब क्या है कि थीटा हमारा कभी ए पर लग जाता है, कभी थीटा हमारा सी पर लग जाता है ना। तो ये वाली जो कंफ्यूजन है ये हमारी बनी रहती है। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो बेस होते हैं और हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो चेंज हो जाते हैं ना। और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बात आप याद रखना। तो ये कंफ्यूजन आज आपकी खत्म हो जाएगी, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं कि एक चीज आपको रूल में याद रखनी है हमेशा। अगर थीटा और 90 डिग्री किसी सेम लाइन पे मिल जाते हैं तो उसको हम हमेशा बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा, इसमें देखिए आप, ये देखिए थीटा और 90 डिग्री एक साथ मिल गए, है ना। कौन सी लाइन पे मिली? ये बीसी लाइन पे, ठीक है। तो ये बीसी लाइन क्या बन जाएगी? इस थीटा के लिए बेस बन जाएगी। समझ में आई आपको बात? ठीक है। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूँ एक, है ना, और जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर थीटा ही लूँ, मैं यहाँ पर अल्फा भी ले सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जस्ट वेरिएबल है। थीटा, अल्फा, बीटा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल अल्फा ले लेता हूँ और ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, तो इसको आप माइंड मत करें। अगर मैं अल्फा एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बेस ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे किस तरह से पता लगेगा कि यहाँ पर बेस क्या है? ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो एंगल, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ अल्फा और 90, कौन सी लाइन पे आके मिलते हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ पर आपको अल्फा और 90 दोनों मिल गए हैं, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि हाइपोटेनियस हमेशा आपका फिक्स रहेगा, तो ये तो कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए बेस आपको पता लग गया, हाइपोटेनियस आपको पता लग गया, ठीक है। तो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, जैसे मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पर, है ना, एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ पर मैं कोई एंगल बीटा ले लेता हूँ, लेट्स से ये ए बी सी। अच्छा, तो मैं अगर बात करूं कि इस बीटा के लिए बेस क्या होगा, सबसे पहले नंबर आपको यही डिसाइड करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री और ये बीटा एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना। कौन सी लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं? बीसी लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जिस लाइन पे भी फॉर्म हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अच्छा, हाइपोटेनियस कभी चेंज होता नहीं है, तो अगर आपको तीनों में से एक भी पता लग जाता है, बाकी दो आप वैसे ही निकाल लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, इसी जगह पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं कोई एंगल ले लूं अल्फा, ठीक है, तो अभी क्या होगा? अब केस थोड़े से अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बेस क्या होगा? हमारे अल्फा के लिए बेस क्या होगा? तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पर दोस्तों गौर से देखिए, 90 डिग्री और ये अल्फा, ये दोनों एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर ये अल्फा और 90 डिग्री दोनों लाई करेंगे वही हमारा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आपका बेस क्या हो गया? ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होना है, परपेंडिकुलर क्या हो गया? सामने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।